हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, हमारे एक भाई हैं जो हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। इन्होंने एक बवाल मचा दिया है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने एक बवाल मचा दिया है, बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है यहाँ पे इन्होंने कुछ पैसे लगाए हैं, क्या ये पैसे इनके वापस आएंगे? तो गाइस, अगर आप लोगों से भी कभी ऐसी गलती होती है तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, और इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाला है। तो फटाफट से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप अगर इस चैनल पर नए हो, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के काफी सारे सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना, ताकि जैसे कोई मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड अपनी वीडियो अपलोड करूं, आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहां पे आइए फिर और समझते हैं कि दिक्कत क्या है। तो दिन की शुरुआत में आप अगर यहां पे देखेंगे, दिन की शुरुआत में ये बता रहे हैं कि इनके अकाउंट में एक अच्छा खासा पैसा था, 67,000 रुपए थे। पर दिन के आखिर में इनके पास बचे 17,000 रुपए। इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट किया तो कुछ इनके चार्जेस लगने थे, उसके बाद इसके जो भी इनको आज बेनिफिट हुआ वो इस बैलेंस में ऐड हो जाना चाहिए था। पर ऐड होने की जगह यहाँ पे इनका बैलेंस जो है घट चुका है। क्यों घट चुका है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक पोजीशन बनाई थी जिससे एग्जिट करना भूल गए। एंड ऑफ द डे इन्होंने बताया यहाँ पे कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाए। और इनकी पोजीशन किस तरह की है? तो गाइज, इनकी पोजीशन जो है यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी की 3 जनवरी, मतलब कि आज ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट था। आज इसकी एक्सपायरी थी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया आज 3:30 बजे, और उसके बाद अभी भी ये पोजीशन इनके पास है। यहाँ पे दूसरी जो पोजीशन है इनकी, वो है सेल साइड पे, जहां पे इन्होंने 47,400 की कॉल को शॉर्ट किया है। तो मतलब इन्होंने एक जगह लॉन्ग किया है, एक जगह शॉर्ट किया है। तो अक्सर ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि इस पे पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि कुछ इस तरह के केसेस पहले आए भी हैं स्टॉक ऑप्शंस के साथ, कि जहां पे हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ गई, या फिर हैवी वहां पे चार्जेस पे करने पड़े, या उनको फिजिकली डिलीवरी लेनी पड़ी उन स्टॉक्स की, और वहां पे उनको काफी बड़ा नुकसान हो गया। पर मेरे भाई, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। और दोनों ही केस अलग है। स्टॉक ऑप्शन की बात ना करते हो, हम बात करेंगे यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन की, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑप्शन है पहली चीज तो। और बैंक निफ्टी ऑप्शन में अगर आप सेल साइड पे खड़े हैं, बाय साइड पे खड़े हैं, दोनों का अलग से ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे बाई चांस इनकी जो पोजिशन है दोनों ही तरफ की है। इन्होंने कुछ कॉल्स बाय कर रखी है जो कि आउट ऑफ द मनी है, जिसकी अगर आप एलटीपी देखोगे 5 पैसे पे एक्सपायर हुआ है, मतलब वर्थलेस। इसके कोई भी पैसे वैसे भी नहीं इनके अकाउंट में आने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने खरीदी, किस भाव पे खरीदी, 4 रुपए के भाव पे एक चीज खरीदी, 5 पैसे इसका भाव रह गया, वहां पे 729 का नुकसान तो ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये 729 का तो इनको नुकसान हो ही चुका है। दूसरी जगह इन्होंने ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिए, 198 के भाव पे एक चीज खरीदी, और 306 इसका एलटीपी चल रहा है। बीच में उन्होंने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, कुछ खरीदा, कुछ बेचा। इनका 4800 का नुकसान हो गया। अब 306 जो एलटीपी था, उसके हिसाब से इनके पैसे इनके अकाउंट में आने चाहिए, जो भी इसका प्रीमियम है। तो गाइज, यहाँ पे आइए फटाफट चल के देखते हैं कि इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, जहां पे इन्होंने बैंक निफ्टी की कॉल को बेच रखा है, जहां पे इन्होंने बैंक निफ्टी की कॉल को खरीद रखा है। एक जगह आईटीएम है, क्योंकि इसकी एलटीपी है, इसकी कोई वैल्यू है, 306 इसका भाव है। बैंक निफ्टी कहां पे एक्सपायर हुआ है? 47,700 के आसपास, 706 पे एक्सपायर हुआ है। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी बनती है? 306 की। और ये जो थी आउट ऑफ द मनी थी, इसलिए इसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, 0.05। तो आइए मैं फटाफट से दिखाता हूं आपको इन दोनों ही केसेस में क्या होगा। यहाँ पे इनको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, या पैसे पे भी करने पड़ेंगे या फिर नहीं पे करने पड़ेंगे। तो यहां पे चलते हैं फटाफट से। तो गाइज, यहाँ पे देखिए, ये ज़ुदा के पोर्टल पे ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और यहाँ पे बता रखा है कि अगर आपने बाय कर रखा है तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने सेल कर रखा है तो उस केस में क्या होगा, अगर वो आउट ऑफ द मनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये बाय वाली पोजीशन के लिए है। यहाँ पे देखिए, ये सेल वाली पोजीशन के लिए। हालांकि मैं बताने को आपको, आप लोगों को डायरेक्टली बता सकता था ये चीज, पर आप लोग भी इसको रेफर कर सकते हैं, डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पर जितनी भी इंफॉर्मेशन इनको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे इसी स्क्रीन पे मिल जाएगी। जो उन्होंने बाय कर रखी है, अब उसमें भी इन द मनी बाय कर रखी है या फिर आउट ऑफ द मनी बाय कर रखी है। तो इन्होंने आउट ऑफ द मनी पोजीशन जो है अपनी बाय कर रखी है, जहां पे ये क्लियरली बता रहे हैं कि ओटीएम ऑप्शन जो है, कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सपायर होता है वर्थलेसली, तो जो एंटायर अमाउंट है जो प्रीमियम की तरह पे करना होगा, दैट विल बी लॉस्ट। ब्रोकरेज जो है चार्ज होगी, पर सिर्फ और सिर्फ एक तरफ, जब इन्होंने खरीदा था, बाय किया था, उस टाइम पे जो ब्रोकरेज लगी, सिर्फ और सिर्फ वही ब्रोकरेज लगेगी। सेल इन्होंने नहीं किया तो वहां पे इनकी कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी, और इनके अकाउंट में कोई भी पैसा इसका वापस नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका भाव जो है जीरो हो चुका है। पर दूसरी तरफ जो इन्होंने इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, जो इन्होंने बेच रखा है, पर यहां पे तो इन द मनी की बाई की बात हो रही है, पर नीचे देखिए, यहां पे इन द मनी की शॉर्ट साइड की बात हो रही है, कि अगर आपने शॉर्ट कर रखा है, एसटीटी जो है
वो चार्ज होगा ओनली फॉर सेल साइड, मतलब कि जब इन्होंने बेचा उस टाइम पे एसटीटी चार्ज होगा, विच मींस द एसटीटी इज चार्ज व्हेन इनिशिएटिंग द शॉर्ट। जब इन्होंने शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की सिर्फ और सिर्फ तब भी इनका एसटीटी चार्ज होगा। सो देयर विल बी नो एसटीटी इंपैक्ट ऑन एक्सपायरी, मतलब कि इनको एसटीटी का इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में, इस वाली पोजीशन में इनको दोनों ही केसेस में कोई टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है, कोई एसटीटी पे करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट कोई ब्रोकरेज भी पे करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे ये बता रहे हैं साथ ही साथ कि इनका जो पैसा, क्योंकि 306 के भाव पे जो भी इसका एलटीपी है जहां पे भी ये सेटल हुआ है उस हिसाब से ये भी बता रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द मनीनेस ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट द ट्रेडर गेट्स टू कीप द प्रीमियम रिसीव्ड, मतलब कि जो भी उसका प्रीमियम है 306 के हिसाब से वो इनको रिसीव हो जाएगा, साथ ही साथ जो भी इनका मार्जिन लगा वो भी सेटल हो जाएगा। तो इस पोजीशन में इनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी खर्चे नहीं लगने चाहिए। और गाइस, इस तरह के आप लोगों को कोई भी सवाल होते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे देखिए आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, आप लोग मेरे साथ शेयर करिए। और यहाँ पे इसी तरीके से मैं उस पे वीडियो डिटेल के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ और ऑथेंटिक सोर्स से, ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास किस सोर्स से आई है, जीरोधा के सोर्स से आई है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और गाइस, चलिए गाइस चलते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और मुझे ये भी बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपका आज का दिन कैसा रहा, किस तरह के आप लोगों ने ट्रेड लिए, क्या आपने आज जो मार्केट में मूवमेंट आई उसका फायदा उठाया और कितने पॉइंट्स वहां पे निकाले। सो प्लीज टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन।